सभी भाइयों को जय मसीह की। आज का वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नाम के विश्वासी स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं वचनों से कि आखिर नाम के विश्वासी है कौन जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल क्या बताती है। पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। आज मैं कई दूसर गाँव आया हुआ हूं और वो घर में हम वीडियो बना नहीं पाए, इसलिए कि वहाँ रोड है जस्ट घर के पास में, तो वहाँ गाड़ियाँ बहुत चलते हैं। इस कारण शोर शराबा वहाँ पर हो रहा था, तो इस कारण हम खेतों पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ बैठने का भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं एक लकड़ी पर बैठा हुआ हूँ और आज ये वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वरन परमेश्वर ने मुझे बताया आत्मा से कि ये वचन जरूरी इम्पोर्टेंट है कि लोग इसे देखें और समझें, क्योंकि प्रभु अपने छोटे से छोटे जन को इस्तेमाल करता है अपने राज्य के लिए। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। लूका 13 का 23 और 24 आयत में पढ़ता हूं। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने की यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। किसी ने प्रभु यीशु से पूछा कि उद्धार पाने वाले क्या थोड़े हैं? प्रभु यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत से लोग जो प्रभु को तो जानते हैं, प्रभु को तो मानते हैं, जो नाम के विश्वासी हैं। कौन चाहेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना? वही जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। लेकिन वो नाम के विश्वासी हैं, वो प्रभु के वचनों पर नहीं चलते। इसलिए उसने बोला, बहुत लोग चाहेंगे लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग यत्न करो। इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम समय निकालें। 24 हॉर्स जो है रात और दिन में 12-12 घंटे, तो उसमें कम से कम हमें तो 1 से 1.5 घंटा प्रभु के लिए निकालना चाहिए, प्रार्थना दुआ के लिए, वचन सीखने के लिए। ये जरूरी है। इसीलिए मैं आज खेतों पर आया हुआ हूँ। और आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में सताव कितना ज़्यादा है, और यहाँ से 300 मीटर में रोड है। और ये वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वरन प्रभु के द्वारा। तो आप जरूर एंड तक इसे जरूर देखना। और भी मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती का 7 का 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, यीशु कहता है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो फाटक जो विनाश के ओर पहुंचता है, और बहुत है जो उनमें चलते हैं। इसलिए हमें सकेत फाटक में प्रवेश करना है। और चौड़ा फाटक यही है जो संसार है, और संसार में जो अभिलाषाएं हैं, संसार में बहुत सारा पाप है। संसार लालच और लोभ और पैसा कमाने की इच्छाओं में खोए हुए हैं। कोई प्रभु को नहीं ढूंढ रहा, कोई परमेश्वर के आज्ञा में नहीं चलना चाहता है। इसीलिए बहुत से लोग जो है वो चौड़ा फाटक में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन हमें संसार से अलग होकर सकेत फाटक में प्रवेश करना है। आगे ही मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक, मतलब छोटा है वो फाटक
जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आगे इसे क्लियर हो जाएगा। आगे एक आयत और मैं पढ़ना आप चाहता हूं। मत्ती 13:7-21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। सुन लो, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वही जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है, वही व्यक्ति, वही विश्वासी प्रभु के उन स्वर्ग पर प्रवेश करेंगे, ना कि वो जो नाम के विश्वासी हैं, हे प्रभु कहने वाले। और जब वो लोग संसार का चिंताओं को देखते हैं, जब थोड़ा सा भी तकलीफ यीशु मसीह के नाम से अगर उठाने की नौबत आ जाए, तो तुरंत वो लोग क्या कहते हैं, ठोकर खाकर वो प्रभु से दूर हो जाते हैं और प्रभु का इनकार करते हैं। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है, पिता की इच्छा अनुसार। और आप जानते हो कि पिता की इच्छा क्या क्या है। पिता की इच्छा यही है कि हम प्रार्थना दुआ करें, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें, संगति करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और हर दिन हमें प्रार्थना दुआ और वचन में जीवन बिताना है। और हम अपने काम काज में भी अगर जा रहे हैं, उसमें भी हमें ईमानदारी के साथ परमेश्वर के हजूरी को उपस्थित करते हुए उस जगह में भी हमें ईमानदार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे पर्वत पर कौन चढ़ेगा? वो जिसके मन शुद्ध है, जिसके काम शुद्ध है, वो जो खराई पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो। तो मैं आशा करता हूं आप इन वचनों से आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको सभी को आशीष दे, और हम सभी आइए मिलकर उस छोटा फाटक में प्रवेश करने की कोशिश करें, वरना चले, तब हम वो जीवन के उस मार्ग पर चलेंगे और वहां स्वर्ग पर जाएंगे। तो सबको जय मसीह की। अंत में मैं छोटा सा और आपको कहना चाहता हूं, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, इसलिए करना ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और प्रभु का सुसमाचार प्रचार होने पाए। आप सभी इनमें सहभागी हो जाइए सेवकाई में। जय मसीह की। सबको गॉड ब्लेस यू।